दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, बहुत थोड़ा वक्त है, 1 साल का वक्त बचा है। लेकिन इस 1 साल के वक्त में अब हर राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर अपने अपने संगठन को, अपने अपने कुनबे को और अपने अपने वोटर्स को बढ़ाने के प्रयास में लग गया है। जहां एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद वर्सेस मायावती, दलित राजनीति के केंद्र में ये दो चेहरे आकर आमने सामने खड़े हो गए हैं, वहीं मायावती ने एक पुराने पैतरे को नए तरीके से आजमाना शुरू कर दिया है। पुराना पैतरा क्या है? साल 2007 में मायावती ने जो सोशल इंजीनियरिंग की, जिसमें उन्होंने दलितों के साथ ब्राह्मणों को जोड़ा, और उसका नतीजा ये हुआ कि पहली बार बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बहन जी यानी कि मायावती के नेतृत्व में बनी। मायावती 5 साल उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। ये और बात है कि उसके बाद मायावती का जो पार्टी का जो असर है विधानसभा में, राजनीति में, वो लगातार साल दर साल कम होते होते आज की तारीख में मायावती का सिर्फ एक विधायक उनकी पार्टी के विधानसभा में है, बहुजन समाज पार्टी के। लोकसभा में स्थिति शून्य है और रामजी लाल सुमन जब रिटायर हो जाएंगे अप्रैल में, तो राज्यसभा में भी वो स्थिति शून्य हो जाएगी। लेकिन मायावती अब एक बार फिर से ब्राह्मणों को साधने में लग गई हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण समाज है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सरकार से नाराज है। खुद बीजेपी के जो ब्राह्मण विधायक हैं, उन्होंने पिछले दिनों जब एक बैठक की और उस बैठक के बाद जो सवाल उठे बहुत सारे, खुद नए प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के पंकज चौधरी ने, उन्होंने भी डांटा कि कैसे आपने इस तरीके से कर लिया और आगे अगर इस तरीके से होता है तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी वगैरह वगैरह। इसके बाद भी लगातार ब्राह्मणों की नाराजगी योगी आदित्यनाथ सरकार से बनी हुई है। योगी आदित्यनाथ सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप लग रहे हैं ठाकुरवाद के, कि यहां पर ठाकुरवाद है। थानों से लेकर हर जगह, अधिकारियों, हर जगह सिर्फ ठाकुरों की चलती है, ब्राह्मणों की नहीं चलती। ब्राह्मण इस बात से नाराज हैं, खासकर पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से भी ब्राह्मण नाराज हैं कि ठाकुर मुख्यमंत्री आपने दे दिया तो क्या प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण आप नहीं दे सकते? कहने को आपकी सवर्णों की पार्टी है। तो जो हार्डकोर वोटर है बीजेपी का, वो अपर क्लास है, सवर्ण वोटर है। लेकिन उसी सवर्ण वोटर में जब ब्राह्मण नाराज हो गए हैं तो ब्राह्मणों को अपनी नाराजगी को जाहिर करने का मौका 2027 के विधानसभा चुनाव में आया है, और इसी को मायावती अब कैश करने की तैयारी कर रही है। मायावती की सारी कोशिश है कि जो बीजेपी से नाराज ब्राह्मण है, जो बीजेपी से खफा है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खफा है, जो बीजेपी की नीति से खफा और बीजेपी के अंदर अपने आप को कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहा है, अपने आप को निराश महसूस कर रहा है, उसको लग रहा है कि उसका मूल्यांकन सही नहीं किया गया, उसको ओहदे सही नहीं दिए गए, उसको सही भूमिका में सेट नहीं किया जा रहा है, न सरकार में न संगठन में, उन सभी ब्राह्मणों पर अब मायावती की नजर है। मायावती की यह कोशिश है, और आपने देखा होगा कि यूजीसी के मामले पर भी जो स्टैंड मायावती ने लिया वो न तो मल्लिकार्जुन खड़गे ले पाए, न अखिलेश यादव ले पाए, न कोई और दलित नेता या पिछड़ों का नेता ले पाया। मायावती ने साफ तौर पर कहा कि भेदभाव नहीं होना चाहिए और इसमें उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यूजीसी पर जो स्टैंड मायावती का था वो किसी का नहीं था जो दलित और पिछड़ों की राजनीति करते हैं। इशारा साफ तौर पर था कि वो ब्राह्मणों की नाराजगी को कैश करना चाहती थी। मायावती की यह कोशिश है कि जो परंपरागत दलित वोटर है उसके साथ में अगर ब्राह्मणों का वोट बैंक जुड़ता है तो 2007 में जिस सोशल इंजीनियरिंग के दम पर मायावती ने अपनी सरकार बनाई थी उसकी एक बार वापसी हो सकती है। ऐसा मायावती और बहुजन समाज पार्टी आज की तारीख में सोच रही है। क्या ब्राह्मण मायावती के साथ जाएंगे? जा भी सकते हैं, क्योंकि हमने इतिहास देखा है सतीश चंद्र मिश्रा ने कैसे ब्राह्मणों की गोलबंदी की और 2007 में बीएसपी की सरकार बनी, मायावती मुख्यमंत्री बनी। लेकिन क्या आज की तारीख में यह संभव है? चंद्रशेखर आजाद के साथ तो ब्राह्मण नहीं जा सकते। मायावती के पास यह प्लस पॉइंट है कि दलित वोट बैंक के साथ साथ में उनके साथ ब्राह्मण का वर्ग जुड़ सकता है, और इसीलिए ब्राह्मणों को लेकर मायावती एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, और वो सॉफ्ट कॉर्नर उनका दिखाई दिया यूजीसी के मामले पर। और अगर ऐसा होता है तो जितने आपको नाराज विधायक बीजेपी में दिखाई दे रहे हैं उन्हें मायावती की पार्टी में वो शामिल भी हो सकते हैं, मायावती की पार्टी से वो टिकट भी ले सकते हैं, और आगे चल के अगर सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला ये सेट हो जाता है तो वो मायावती की पार्टी से चुनाव जीत भी सकते हैं। ये आश्वासन और ये दावा बहुजन समाज पार्टी लगातार कर रही है, और यही वजह है कि वो नाराज ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नाराज हो रहा है
तो वो फिर समाजवादी पार्टी या आज़ाद समाज पार्टी या किसी और दल में नहीं जाएगा। उसके लिए जो स्थायी बंदोबस्त होगा, जहां सम्मानजनक तरीके से जहां पे उसको जगह दिखाई देगी, वो बहुजन समाज पार्टी में दिखाई देगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण एक बार जा चुके हैं, रह चुके हैं, सम्मान पा चुके हैं। और पूर्वांचल की बेल्ट को अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का जनाधार साल दर साल 2017 के बाद 2022 का चुनाव आया और उसके बाद 2024 का लोकसभा का चुनाव आया, बीच में 2019 का भी रहा। साल दर साल, चुनाव दर चुनाव पूर्वांचल में जो ब्राह्मणों की जहां पर संख्या ज़्यादा है वहां पर बीजेपी का जनाधार घटा है, बीजेपी की सीटें घटी हैं और तकरीबन 10 से 12% का जो ये ब्राह्मण समाज का वोटर है, इस पर अब मायावती की नज़र है। अगर ये हमारे खेमे में आता है, सरकार बने ना बने, सीटें तो बढ़ेंगी।